गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट चैप्टर हमने जो खत्म किया है वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। उसमें हमने मेटल्स की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, नॉन मेटल्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज और एंड में फिर हमने पढ़ा कि आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और उनका दूसरा नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स, यानी कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके ट्रांसफर से जो बॉन्ड्स बनते हैं उन्हीं को हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स कहते हैं, ठीक है। अब इस चैप्टर में हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पार्ट इज डिलीटेड। अब जो नया रिवाइज सिलेबस आया है उसमें ज़्यादातर पार्ट इस चैप्टर का हटा दिया है। मेनली इसमें कोवेलेंट कंपाउंड्स, कार्बन का होमोलोगस सीरीज, ये है 2-4 टॉपिक है जिनको हम शॉर्ट में खत्म करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट आर कोवेलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड्स, कोवेलेंट बॉन्ड्स इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है। कोवेलेंट यानी कि को का मतलब होता है साथ में, साथ एग्जिस्ट करना। वैलेंट मतलब वैलेंसी वाले, मतलब आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड कौन से हुए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर एग्जिस्टिंग टुगेदर, यानी कि जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी क्या हो रही है? शेयरिंग हो रही है। यहाँ पे गिव एंड टेक, ट्रांसफर नहीं होता, बजाय उसके क्या होती है? शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसलिए हम उनको कोवेलेंट बॉन्ड्स कहते हैं कि जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी शेयरिंग होती है। से फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2-4, तो यानी कि कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसको अपना ये के शेल है, ये एल शेल है। इस एल शेल को पूरा करने के लिए, इसकी आउटर मोस्ट शेल है, ठीक है, इसको पूरा करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है ताकि यहाँ 8 आ जाए। हर एक जो एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर, उनको बाहर करना या इलेक्ट्रॉन्स रिसीव करना या शेयरिंग करना क्यों करता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या कुछ भी क्यों होती है? टू अटेन नोबल गैस कन्फिग्रेशन। वो नोबल गैसेस की तरह बनना चाहते हैं, जिसका एग्जाम्पल हमने पहले भी स्टडी किया है। हीलियम, नियोन, आर्गन। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, नियोन का 9, 10 और आर्गन का 18। हम ये लेंगे पहले, ठीक है। हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2, नियोन की 2-8, आर्गन की 2-18। तो आप देख रहे हैं कि आउटर मोस्ट शेल जो है कि कंप्लीट है। तो ये केमिकली अनरिएक्टिव होते हैं और ये स्टेबल होते हैं, ओके, ठीक है। तो इस कन्फिग्रेशन को अटेन करने के लिए ज़्यादातर एलिमेंट्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं या ट्रांसफर करते हैं। तो जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं उनमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी। अगर हम कार्बन की बात करें तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो बजाय 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेता है। सबसे डायनेमिक एलिमेंट है हमारे पीरियोडिक टेबल का कार्बन, क्योंकि ये अगर 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने चलेगा तो इसकी बहुत ज़्यादा एनर्जी लूज हो जाएगी। तो ये क्या करता है? 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है। तो इसकी इस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 और ये शेयर कर लेगा तो 8 हो जाएंगे। 2-8 इसकी कन्फिग्रेशन हो जाती है किसी कंपाउंड के साथ जब ये बनाएगा, ठीक है। हम डिस्कस करेंगे आगे एग्जांपल्स, ठीक है। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस लिए होती है? टू अटेन नोबल गैस कन्फिग्रेशन, टू बी स्टेबल। नोबल गैसेज हैं तो स्टेबल है, उनकी तरह बनना है, तो यानी कि स्टेबिलिटी एक्वायर करने के लिए शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। टू कंप्लीट द आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। टू कंजर्व एनर्जी, एनर्जी को कंजर्व करने के लिए भी शेयरिंग की जाती है इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। अब ये जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, दीज कैन बी फॉर्म्ड बिटवीन टू सेम एटम्स। दो सेम एटम्स के बीच में भी कोवेलेंट बॉन्ड्स बन सकते हैं। टू डिफरेंट एटम्स, दो अलग अलग एटम्स के बीच में भी कोवेलेंट बॉन्ड्स बन सकते हैं। और बिटवीन नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, दो नॉन मेटल्स के बीच में भी जो हमारे कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं वो बन सकते हैं। इसके मैं अलग अलग एग्जांपल्स लूंगी। अगर मैं 2 सेम एटम्स की बात करूं तो यहाँ पे मैं क्लोरीन का एग्जांपल ले सकती हूँ। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17 और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2-8-7। इसकी आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हमने पहले डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो यानी कि ये हमने लिखा क्लोरीन और इसकी आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम इलेक्ट्रॉन डॉट से दिखा देते हैं। 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7, ठीक है। अब एक और जो क्लोरीन आएगा उसका भी स्ट्रक्चर इसी तरीके से बना देंगे। 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7, ठीक है। अब इसको अपनी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ क्या कर लेगा? शेयर कर लेगा और ये इसके साथ शेयर कर लेगा। तो दोनों को हो गया 8-8 इलेक्ट्रॉन दोनों के पास।
ठीक है। तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनता है वो बनता है Cl2, क्लोरीन का मॉलिक्यूल बन जाता है। और जब कोवेलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। जब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, तो जो बॉन्ड बनता है वो बनता है सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ अगर हम क्लोरीन के मॉलिक्यूल को दिखाएंगे तो इस तरीके से दिखाएंगे, Cl सिंगल बॉन्ड Cl। ये 2 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो सिंगल बॉन्ड बनता है। तो ये हो गया जब 2 सेम एटम्स में क्या होता है, शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। ओके, अब हम अगला एग्जांपल लेंगे डिफरेंट एटम्स का। 2 डिफरेंट एटम्स का देखते हैं हम, 2 डिफरेंट एटम्स का। ठीक है, यहाँ पे हम ले लेते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है हमारा, उसका एटॉमिक नंबर होता है 1 और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1, यानी कि उसकी के शेल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। इसको स्टेबल करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो लूज तो करेगा नहीं, डेफिनेटली क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। ठीक है, तो इसके 1 इलेक्ट्रॉन को हम इस तरीके से दिखा देंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में। दूसरा हम ले लेते हैं क्लोरीन। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 287, क्योंकि एटॉमिक नंबर है 17। इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेगा, क्लोरीन के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएगा। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम क्लोरीन का बना लेते हैं। ये हमने बनाया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे ये शेयरिंग कर रहा है क्लोरीन के साथ। हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, उसकी इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन, यानी कि नोबल गैस वाली उसकी कन्फिग्रेशन होगी। उसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन, नोबल गैस की जो कन्फिग्रेशन है वो अटेन करने के लिए, स्टेबल बनने के लिए, या अपनी आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, और क्लोरीन के पास भी कितने होंगे भाई, 2, 2 4, 2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यहाँ पे ये जो बॉन्ड बनेगा ये सिंगल बॉन्ड बनेगा और प्रोडक्ट बनेगा हमारा HCl, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बेटा क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं कि आपको बहुत सारे कंपाउंड्स दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि इनमें से कौन सा आयनिक बॉन्ड्स बना रहा है, आयनिक कंपाउंड है, और कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, कौन सा इनमें कोवेलेंट कंपाउंड है। ठीक है, अच्छा एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं इसका। CH4, ये है हमारी मीथेन। ठीक है, ये मीथेन गैस होती है, नेचुरल गैस जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, जो हमारी CNG होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, उसमें यही होती है मीथेन। ठीक है, उसको रिफाइन करके यूज करते हैं। अब कार्बन जो है उसका एटॉमिक नंबर है 6, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2,4, यानी कि आउटर मोस्ट शेल, सबसे बाहर वाली जो शेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। तो उसको कैसे दिखाएंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट से दिखा देते हैं। ये दिखा दिए हमने 4 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के। ठीक है, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के पास कितने एटम्स हैं, सॉरी हाइड्रोजन एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 है। तो इसके चारों तरफ 1 हाइड्रोजन जो है वो आ जाएगा। ठीक है, अब हाइड्रोजन के पास, हाइड्रोजन एटम के पास यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ होंगे, यहाँ होंगे और यहाँ। और जो हमारा कार्बन है उसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन इजीली बन हो गए। पहले 4 थे, अब हो गए 2, 2 4, 2 6 और 2 8, यानी कि इसकी वैलेंसी भी पूरी होगी और इसकी वैलेंसी भी पूरी होगी। और कितने सिंगल बॉन्ड्स बन गए, 4। तो हमारा प्रोडक्ट बन गया CH4 मीथेन। ओके, अगला एग्जांपल हम ले लेते हैं अमोनिया का NH3। नाइट्रोजन जो है हमारा, उसका एटॉमिक नंबर है 7 और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2,5। अब इसको अपनी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। मैंने आपको बताया बेटा, हम डिस्कस कर चुके हैं ये चीजें कि सेकंड शेल को पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। यहाँ पे इसके पास 5 है, तो इसे 3 और चाहिए। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना ले, 1 2 3 और यहाँ दिखा देते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 5 होगी। अब हमारा हाइड्रोजन जो है उसके पास कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है, उसका भी बना देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन के हो गए 2,
हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यानी कि इसकी वैलेंसी पूरी। नाइट्रोजन जो है हमारा, उसके पास 2 जो एक इलेक्ट्रॉन है उसने शेयर कर लिया और 2 इलेक्ट्रॉन उसके फ्री पड़े हैं, लेकिन पूरे कितने हो गए उसके पास, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए आउटर मोस्ट शेल में। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो इस तरीके से बन जाता है, एक इलेक्ट्रॉन उसका शेयर हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन्स उसके पास अभी भी फ्री पड़े हैं, लेकिन वैलेंसी उसकी पूरी है। तो 3 सिंगल बॉन्ड है हमारे अमोनिया में, NH3। NH3 जो होता है हमारा वो अमोनिया होता है। जो यूरिनल्स होते हैं ना, सुलभ शौचालय होता है, जो वहाँ बड़ी जबरदस्त तेज स्मेल आती है यूरिन की, वो यूरिन की जो स्मेल होती है वो अमोनिया के कारण ही होती है, बहुत पंजेंट स्मेल होती है उसकी। ठीक है, अभी लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करेंगे तो जरूर आपको शो करूंगी। उसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं CCl4 का, कार्बन टेट्रा क्लोराइड का। अब टेट्रा क्लोराइड है तो इसका मतलब 4 क्लोरीन के एटम है और 1 कार्बन का एटम है। कार्बन का हमें पता है एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 24, क्लोरीन 17, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 287। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है क्लोरीन को बाहर, और यहाँ पे इसको 4 की जरूरत है। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, 4 है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। क्लोरीन आ गया हमारा 7 इलेक्ट्रॉन्स के साथ, 2 तो 4 तो 6 और एक के साथ यहाँ क्लोरीन बनाया, 2 तो 4 तो 6 और एक के साथ यहाँ भी क्लोरीन ले आते हैं, 2 तो 4 तो 6 और एक ये 7वां क्लोरीन का, एक यहाँ बना देंगे। ठीक है, अब ये देखो कार्बन के पास कितने हो गए हैं, 2 तो 4 तो 6 तो 8, यानी कि कार्बन का जो आउटर मोस्ट शेल है वो पूरा हो गया, क्लोरीन का भी आउटर मोस्ट शेल पूरा हो गया, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर कर दिया। और यहाँ पे प्रोडक्ट जो बनेगा उसमें कितने सिंगल बॉन्ड हो गए, 4। ठीक है, और हमारा प्रोडक्ट बन गया CCl4 यानी कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इतने सारे एग्जांपल्स हमने ले लिए, और एग्जांपल ले लेते हैं इसका 1-2। लास्ट एग्जांपल सिंगल बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड का एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, H2O यानी कि वाटर। ठीक है, वाटर। अब ऑक्सीजन, हाइड्रोजन जो है हमारा, उसका एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 26, 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है इसको आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है, तो अब हम ऑक्सीजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैसे शेयर करेंगे, कैसे दिखाएंगे, 2 3 4 और 2 6 ऐसे शो कर देते हैं। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन को ले आते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेके, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन। अब देखो हाइड्रोजन की वैलेंसी पूरी और ऑक्सीजन की वैलेंसी भी पूरी, 2 तो 4 2 6 2 8 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स इसको मिलेंगे, इसकी वैलेंसी पूरी होगी। तो अब इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स तो फ्री रह गए और एक सिंगल बॉन्ड इसने वाटर में ऑक्सीजन के साथ बना लिया, तो यहाँ बनेगा हमारा प्रोडक्ट H2O, दैट इज वाटर। अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि ऐसे आपको प्रोडक्ट दे देंगे, जैसे NaCl दे दिया, NH3 दे दिया, ठीक है, और ठीक है जैसे H2O दे दिया, इनमें से पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सा जो कंपाउंड है वो जिसमें किसमें आयनिक बॉन्ड्स है, किसमें कोवेलेंट बॉन्ड्स है। तो सबसे पहले NaCl का करके देखना, Na जो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसकी 281 और Cl जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 287। तो यहाँ से क्लियर दिख रहा है कि ये एक इलेक्ट्रॉन को शेयर तो नहीं करेगा, ये लूज कर देगा और यहाँ पे Na प्लस आयन बना देगा। अब ये जो 7 है यहाँ क्लोरीन में, इसको एक इलेक्ट्रॉन ये क्या कर सकता है, यहाँ पे इजीली ले सकता है और अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना देगा, Cl नेगेटिव आयन बना देगा और इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। तो ये आयनिक कंपाउंड है जो कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहा है। सोडियम का आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, एक ने रिसीव किया, तो आयनिक बॉन्ड बना और जो कंपाउंड है हमारा NaCl कॉमन सॉल्ट होता है सोडियम क्लोराइड, वो भी हमारा आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, NH3 का मैंने आपको दिखाया, वाटर का मैंने आपको यहाँ दिखाया।
तो ये कैसे है हमारे ये कोवेलेंट कंपाउंड्स है। तो आज हमने कोवेलेंट कंपाउंड्स का इंट्रोडक्शन ले लिया बेटा, और साथ में हमने सिंगल बॉन्ड्स वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, वो स्टडी कर लिए। नेक्स्ट क्लास में हम डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा रिकैप दे देती हूँ। डबल बॉन्ड्स जो है वो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब शेयर होंगे तब बनेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड से 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब शेयर होंगे तब बनेंगे। तो आप ये वीडियो पूरा देखना, शुरू से लेकर एंड तक देखना, तभी आपको पूरा कोवेलेंट कंपाउंड्स का जो टॉपिक है वो क्लियर होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। टेक केयर, गुड डे।